आलू गोश्त इतना टेस्टी लग रहा है। आज मेरी मम्मी आपको बनाना सिखाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त का सालन। हमें चाहिए बकरे का गोश्त यानी मटन, आलू, एक प्याज, एक टमाटर, 3 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुकिंग ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला। ये गरम मसाला इसमें 1/2 टीस्पून डलेगा। और इसमें हमें चाहिए साबुत गरम मसाला, ये जीरा है, इसको भी को मोटा मोटा आप कूट लें। हल्दी थोड़ी सी चाहिए, दालचीनी, कड़ी पत्ता और ये हमें लौंगे चाहिए। हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हम इसमें गोश्त डालेंगे ताकि इसका पानी जरा खुश्क हो जाए। इसको हम तेज आंच पर खुश्क करेंगे इसके पानी को। अगर इस तरह करेंगे तो इससे ये होगा कि जो गोश्त में एक स्मेल आती है वो नहीं आएगी इसके पानी को खुश्क करने से। ये देखें, बस हमने इसका पानी खुश्क करना था, इसका ये कलर हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये प्याज और साथ में हम ये सब सारे मसाले डाल देंगे। ये जीरा, थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे, दालचीनी, कड़ी पत्ता और नमक, ये डाल के हम रख देंगे। मैं बहुत आपको आसान रेसिपीज बताती हूँ ताकि कम टाइम में अच्छी चीज़ बन जाए और अच्छा खाना बन जाए। और बस हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे और इसमें हम अब पानी डाल के तो इसको मैं वेट दे दूंगी कि ये 1/2 कुक हो जाए, आधा गल जाए। इसको हमने ज़्यादा नहीं गलाना, बस इसकी थोड़ी सी इसकी यखनी निकालनी है। मुख्तलिफ तरीके से आलू गोश्त बनता है, आप इस तरह बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब मैं इसको वेट दे देती हूँ। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको देशके में भी बना सकते हैं। इसको अब मैं वेट दूंगी 15 से 20 मिनट तक के लिए। मैंने जो बनाया ये देखिए इसका वेट हो गया है, 15 से 20 मिनट हो गया। अब हम इसको साइड पे करके तो इसको हम लोग कुकर को खोल लेंगे, इसके ढक्कन को हम खोल लेंगे। फिर हम इसकी यखनी अलग करेंगे और गोश्त को अलग करेंगे। ये देखें, ये हम इसमें से यखनी को अलग और गोश्त को हम अलग कर लेंगे। अभी बहुत गर्म है ये। ये देखिए मैंने यखनी निकाल दी। प्याज है, ये प्याज इसके अंदर ऐसे ही जाएगा, ऐसे से। ये साबुत गरम मसाले मैंने निकाल दिए सारे। इसलिए इसमें जीरा कुटा हुआ डाला था क्योंकि आलू गोश्त में जीरा, ये साबुत गरम मसाले नजर आए तो अच्छा नहीं लगता। अब इसके अंदर में डालेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल मैंने डाला। अब इसमें डालूंगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो यखनी बनाते हुए भी डाल सकते हैं और इस तरह भी डाल सकते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा भूनूंगी और इसी में ही ये लहसुन अदरक जो डाला है इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। और ये जो प्याज आपको नज़र आ रहा है ये भी इसी में ही गल जाएगा जो मैंने अभी प्याज डाला है। आप इस तरह भी बना लें आलू गोश्त, प्याज को ब्राउन करके भी बना लें, हर तरह से बन जाता। लेकिन ये खास रेसिपी है जो कि हमारे ही घर की है। अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी ये मैं इसको भून रही हूँ ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए सारा मसाला इसमें भुन गया है अच्छी तरह, लहसुन अदरक भी इसमें भुन गया, इसकी खुशबू आ रही। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, इसमें डालेंगे हम लोग टमाटर और साथ ही हम डालेंगे हरी मिर्चें और साथ ही हम डालेंगे सारे मसाले। इसको हम भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। भुनाई करते हैं पानी की जरूरत तो पड़ती है, इसको पानी जरूर डालते हैं।
बहुत प्यारी खुशबू आ रही है खाने की। अगर आप ऑयल ज़्यादा डालते हैं कुकिंग ऑयल, तो आप ज़्यादा कुकिंग ऑयल डाल के बना लें। आपने देखा ही होगा मेरी रेसिपीज़ में कुकिंग ऑयल मुनासिब ही होता है, क्योंकि हम लोग कम ही खाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया। अभी मैं इसको भूनूंगी। जब ये भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर दही डाल के इसको फिर हम और भूनेंगे। ये देखिए इसका मसाला भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। हमने इसमें डाल दिया। अगर आधा किलो गोश्त है तो उसके अंदर 1 पाव दही डलता है। अगर आपने दही डाला है ज्यादा तो आप इसमें टमाटर 1 ही डालेंगे। अगर आपने दही कम डालना तो आप टमाटर डाल लें। अब हम इसको भूनेंगे। जब ये भून जाएगा इसके अंदर आलू डाल के और वो यखनी डाल के, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और इसको हम लोग रखेंगे वेट पे, ताकि ये अच्छी तरह गोश्त गल जाए। ये देखें, ये दही इसमें भुन गया अच्छी तरह से। इसमें कोई भी लम्स नहीं आ रहे, वो जो बिल्कुल सही दही इसमें भुना है। अगर आप पानी डाल के इसको भूनते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते, ज़्यादा पानी नहीं डालते। एक बात हमेशा ख्याल रखें कि जब भी जो भी खाना पकाएं उसको मीडियम आंच पे पकाएं, तो खाना बहुत अच्छा बनता है आपका। देखिए खाना बनाते बनाते मैं आपको कुछ टिप्स भी दे देती हूँ कि ताकि आपका खाना बहुत टेस्टी बने। ये देखिए हो गया। अगर आपको लगे कि आपको गोश्त को गलने में टाइम है, तो आपने यखनी डाल के 15 मिनट के लिए गोश्त को रख देना वेट पे, या अपनी देचकी में जिसमें भी आप बना रहे हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं गोश्त गल जाएगा, हो जाएगा, तो आप उसमें आलू डाल के, यखनी डाल के, तो आप इसको वेट पे रख दें। मैंने आलू डाल दिए इसके अंदर। ये देखिए कितनी आसान रेसिपी आलू गोश्त की मैंने कर दी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही इसमें डालेंगे यखनी। और मुझे लग रहा है इसमें मुझे और पानी डालना पड़ेगा। और पानी ये इसमें हमने डाला पानी और थोड़ा सा। बस अब हम इसको वेट पे रख देते हैं। ये देखिए मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। इसके ऊपर हम डालेंगे गरम मसाला और इसको मिक्स करेंगे। आधे घंटे में तैयार है डिश। अगर आपको लगे कि गोश्त आपका नहीं गला तो आप थोड़ी देर के लिए वो गिला सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। अब ये जो गरम मसाले की इतनी प्यारी इसमें खुशबू आ रही, खास तौर पर जो टूटा हुआ जीरा डाला था उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसमें गरम मसाला मैंने हाफ इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर मैंने वो साबुत गरम मसाले डाले थे, उसको मैंने बाद में निकाल दिए थे बाहर। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।